टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 44 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, ये देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कौन सा है? 3 है। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 ट्रेनिंग। देखो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमने खत्म किया अच्छे से। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज वो वीडियो देख लो। अब देखो अब आते हैं हम लोग ट्रेनिंग। क्या होता है ट्रेनिंग? ओके, तो चलिए देखते हैं। नाम तो बहुत आसान है और सब जानते हैं इसके बारे में। ओके, कि ट्रेनिंग होता क्या है? किसी भी काम को सिखाना। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्टाइल होता है काम करने का, है कि नहीं? भले कोई कितना भी पढ़ के आया हो, है कि नहीं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का, और वही सिखाना, उसी को कहते हैं ट्रेनिंग। उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। स्किल मतलब क्या? नॉलेज तो है बंदे के पास, है कि नहीं? नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकली सिखाना, है कि नहीं? ट्रेनिंग देना। ओके, तो चलिए एक बार डेफिनेशन क्या कहता है देख लेते हैं। ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, है कि नहीं, उसके नॉलेज को इंक्रीज करना, स्किल को इंक्रीज करना, उसके एबिलिटी को इंक्रीज करना, है कि नहीं? क्योंकि नॉलेज तो है ही, इंक्रीज करना। पढ़ के आया है, मान लो कोई एमबीए करके आया है, कोई बीटेक करके आया है कि नहीं, तो उस नॉलेज को इंक्रीज करना, प्रैक्टिकल में बदलना, है कि नहीं? थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलना। ओके, जैसे मान लो कोई अकाउंट्स पढ़ के आया है, ओके, लेकिन जब आप कोई कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर है टैली, उसको आपको सीखना होगा। तो मतलब ट्रेनिंग दिलवाना कि हाँ, अब आप एक हायर कर लिया कंपनी ने, ओके, अब उसको ट्रेनिंग दिला रहा है टैली का। ओके, टैली एक सॉफ्टवेयर है, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, तो वो होता है ट्रेनिंग। ओके, तो ट्रेनिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस of increasing the knowledge, skill and ability of employee for doing a particular job। एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसके नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल को इंक्रीज करना, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग। ओके, और इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ये होता रहता है बीच बीच में। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हो गया बस खत्म, लाइफ टाइम के लिए अब कभी ट्रेनिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, जैसे मान लो 6 महीने बाद फिर कोई नया सॉफ्टवेयर आया या फिर कुछ नया मेथड आ गया तो उसके लिए ट्रेनिंग, है कि नहीं? ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती है। ओके, तो चलिए, और इसीलिए कहा गया है ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग क्या है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मतलब जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ट्रेनिंग कि हाँ, किसी पर्टिकुलर जॉब को कैसे करें उसको सिखाना, उस बंदे को सिखाना कि हाँ इसको ऐसे करना है। ओके, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। ओके, अब देखो डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ये तो हो गया कि हाँ चलो आपने टैली एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो आपने सीख ली, ठीक है, टैली का सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया। अब आपको ओवरऑल ग्रोथ, कैसे बात करना है, आपके सुपीरियर से कैसे बात करोगे, आप अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बात करोगे। ये नहीं कि आपके जूनियर है या सबऑर्डिनेट हो तो आप मतलब अकड़ के बात करोगे या गुस्से से बात करोगे, ऐसा नहीं। पोलाइटली बात करना, ह्यूमन बिहेवियर, आपका पोस्चर गेस्चर कैसा है, और मतलब हर चीज ओवरऑल ग्रोथ। ओके, आप चलते कैसे हो, मतलब हर चीज पूरे ओवरऑल ग्रोथ को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो सिर्फ ट्रेनिंग होने से नहीं होता, आपको टैली का ट्रेनिंग पूरा अच्छे से आ गया, ठीक है, आप टैली में एक्सपर्ट हो गए। ओके, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग था या 2 हफ्ते का ट्रेनिंग था या 1 महीने का ट्रेनिंग था, आपने टैली की ट्रेनिंग ली, आप अकाउंटिंग अच्छे से कर रहे हो, पर आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो बिहेवियर है, ओके, वो ठीक नहीं है सबऑर्डिनेट के प्रति या फिर आप अपने सुपीरियर के प्रति, तो वो भी ठीक नहीं है कि नहीं? सिर्फ काम आना ही नहीं, आपका कैसा बिहेवियर है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बैठते हो, है कि नहीं, आप कैसे बातें करते हो, कैसे रेस्पेक्ट देते हो जूनियर सीनियर को, ये सब बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट है, मानो ये पूरा बॉक्स डेवलपमेंट है और ये छोटा वाला इसके अंदर ये ट्रेनिंग है। मतलब डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। ओके, ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। तो ट्रेनिंग क्या है? डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग आ जाता है। ट्रेनिंग होगा तो डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा ना, है कि नहीं? तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा ही नहीं। तो ट्रेनिंग छोटा सा पार्ट है सिर्फ, और डेवलपमेंट बड़ा पार्ट है। ओके, तो डेवलपमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ओके, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, डेवलपमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, अब देखो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है?
ये सिर्फ मान लो ट्रेनिंग हो रहा है, ये एम्प्लॉई है, ओके, तो ये एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो सिर्फ ये इसके लिए बेनिफिट नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि ये काम किसके लिए करेगा? अब ये जो सीख के आया है, मान लो टैली सीखा है, तो ये काम किसके लिए करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन को काम करके देगा, यस और नो? तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है? नंबर 1, रिड्यूस लर्निंग टाइम। अब जो ट्रेंड है कि नहीं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं, जो कम समय में कुछ भी कैच कर लेगा, है कि नहीं। अगर उसको थोड़ा बताया जाए कि हाँ ये आपको सेल की एंट्री करनी है, परचेज की एंट्री इधर करनी है, ओके, तो आप ये वाला करके रख दो, 500 है, ओके, जल्दी करो, तो उसको ट्रेनिंग लेके आया हुआ है कि नहीं, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो ए ट्रेन्ड एम्प्लॉई टेक लेस टाइम, ए ट्रेन्ड एम्प्लॉई टेक लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉई। जो अनट्रेन्ड है उसको तो ज्यादा बताना पड़ेगा, है कि नहीं, उसको बहुत समय लगेगा बताने के लिए, तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ओके। एज ए रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज कम होगा, है कि नहीं। जो ट्रेन करके आया, मान लो कोई प्रोडक्शन रिलेटेड है, ओके, ट्रेनिंग करके आया, तो उसके जो रिसोर्सेज है वेस्ट नहीं होंगे, है कि नहीं। उसको पता है कि हाँ इस चीज में, मान लो अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ओके, जैसे मान लो केक बनाना है, ओके, तो उसको पता है कि केक बनाने में मुझे कितना मटेरियल चाहिए, ट्रेंड है, ओके, तो उसको पता होगा। जिसको पता नहीं होगा वो ज्यादा लेके आ जाएगा और करेगा, ट्राई करेगा, कभी खराब होगा, कभी ये होगा, कभी बच जाएगा, है कि नहीं, कभी तो गिरा देगा, तो बस वेस्ट होगा रिसोर्सेज, है कि नहीं। तो रिड्यूस लर्निंग टाइम। फिर बेटर परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है, जो ट्रेंड पर्सन है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो ट्रेंड नहीं है उसका अच्छा नहीं होगा, ओके। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इजी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, पता है आपको, ये मतलब जो चैप्टर है ना स्टाफिंग, वेरी इजी कॉमन चैप्टर है। अब ट्रेनिंग कौन नहीं सुना है? ट्रेनिंग, यस और नो? तो हर किसी ने ट्रेनिंग सुना है कि ट्रेनिंग क्या होता है। किसी भी जॉब की आपको अगर कहीं जॉब लगेगी तो पहले आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, यस और तभी आप उस तरीके से करोगे, उस स्टाइल से करोगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। आप भले बीटेक करके गए हो, एमबीए करके गए हो, लेकिन वो अपने तरीका से ट्रेनिंग करवाएगा कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, ओके। अब देखो बेटर परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ trained employee, the performance of trained employee is always better than the performance of untrained employee. परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? ट्रेंड एम्प्लॉय का। अब उसको केक बनाने आता है कि नहीं, प्रोडक्शन है, उसको केक बनाने आता है तो मस्त मस्त केक बनाएगा एकदम, ये सर है कि नहीं। तो और जो जिसको नहीं आता है वो वेस्ट करेगा रिसोर्सेज, उसका अच्छा डिजाइन नहीं बन पाएगा, वो अच्छे से बना नहीं पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, है कि नहीं। तो परफॉर्मेंस बेटर किसका होगा? ट्रेंड एम्प्लॉय का, अनट्रेंड एम्प्लॉय का नहीं होगा अच्छा परफॉर्मेंस। नंबर 3, एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब देखो the training and development aim at modeling the employees so that they can develop positive attitude for the organization. अब देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, इतना अच्छे से बताया जाता है ना कि वो सिर्फ खुद के लिए काम ना करे, है ना। खुद के लिए मतलब सैलरी ली, चलो मुझे सैलरी से मतलब है, सैलरी ली और चलते बढ़ते, बस आया अपना काम किया, बस सैलरी से मतलब है, बाकी जो हो ऑर्गेनाइजेशन का मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं होता है। ट्रेनिंग जो होता है ना, तो इतना बढ़िया से ट्रेनिंग होता है ना, मतलब आपको मतलब लगे कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है कि नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूंगा, सैलरी तो मिलेगा ही मुझे, मैं कुछ करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मोटिवेटेड रहता है कि हाँ मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, ओके। ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, हर चीज। तो द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मॉडलिंग द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और देखो जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करता है ना उससे काम भी अच्छा होता है, यस और नो। नंबर 4, prepare future manager. Training enable the employees to take more challenging job and prepare them to take position of future manager. अब जो ट्रेनिंग करके आया हुआ है और ट्रेनिंग करके अपना काम संभाल रहा है कि नहीं, तो अपने आप को उसका मतलब क्या है, उसका जो स्किल है, उसका जो एबिलिटी वो इंक्रीज हो रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है प्रमोशन के लिए, है कि नहीं। तो वो अब असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर बनने के लिए तैयार है, अब वो असिस्टेंट मैनेजर है और पूरा ट्रेनिंग करके पूरा मेहनत से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, तो वो अपने आप को तैयार कर रहा है, फ्यूचर मैनेजर वही होगा। अभी असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, और ये मैनेजर बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि नहीं। फ्यूचर मैनेजर, ट्रेनिंग नहीं होगा तो अच्छा से काम ही नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको बनाएगा कौन, ओके। नंबर 5, बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। अब देखो we all know that environment is dynamic, environment is very changing, हमेशा कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है, कभी टैक्स रेट बदल गया, है कि नहीं, तो कभी मान लो कोई पॉलिसी चेंज हो गई, है कि नहीं, गवर्नमेंट की। तो
बेटर रेस्पॉन्स दे सकता है। जिसके पास ट्रेनिंग है, जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज तो रहता ही है, लेकिन जो ट्रेनिंग लेता रहता है, कोई भी ट्रेनिंग छोड़ता नहीं है, लेकिन बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है, और जो ट्रेनिंग को स्किप करता है ना एम्प्लॉय, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग को, तो वो नहीं कर पाता, टैकल नहीं कर पाता कोई भी चैलेंजिंग जॉब को। ओके, तो ट्रेनिंग हेल्प टू कीप पेस विद द रैपिड चेंज टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलो हम लोगों ने पढ़ा है, ये चैप्टर 3 में है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, कोई भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मान लो जीएसटी का रेट बढ़ गया, अब 18% नहीं अब ये 28% लगेगा, तो उसको कैसे करेगा वो, है कि नहीं? तो ट्रेनिंग है, टैली का ट्रेनिंग लेके रखा हुआ है तो आराम से कर सकता है कि नहीं? चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया उसी पेस में, उसी स्पीड में, है कि नहीं? तो जो ट्रेनिंग ले सकता है, जो ट्रेनिंग करके रहता है, ट्रेनिंग करता रहता है कि नहीं? ओके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है कि नहीं? तो बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, अच्छा रेस्पॉन्स देता है। अगर चेंज है कोई बात नहीं, आ जाओ, ओके, चेंज हो जाए तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा समय के साथ साथ, है कि नहीं? और ये सही भी है कि नहीं? ये तो प्रकृति का नियम है कि समय के साथ हमें भी बदलना होता है सब। तो चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ओके, और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि नहीं? रिड्यूस ट्रेनिंग लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग लेना? ट्रेनिंग हो रहा है, एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है? ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी, एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट है। नंबर 1, कैरियर ग्रोथ। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉय टू एडवांस in their career as it provide new improved and advanced knowledge and skill। अब ये ग्रोथ मतलब क्या? अब मान लो पढ़ लिख के आया है, ठीक है, अब जो ट्रेनिंग लेता है ना उसका नॉलेज बढ़ेगा, वो एडवांस मतलब क्या, उसकी ग्रोथ उसी का होगा ना, है कि नहीं? काम कर करके क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है कि नहीं? और काम करते रहेंगे, अगर लगन से काम करते रहेंगे, है कि नहीं? अगर आप लोग भी अगर अच्छे से लगन से पढ़ाई करते रहोगे तो जरूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, है कि नहीं? आराम से 95% आ सकता है आपका। ओके, तो वही चीज है, तो कैरियर ग्रोथ, उनका कैरियर भी आगे जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो एक 10 साल वो अच्छे से लगन से काम की ट्रेनिंग वगैरह लेके तो कहीं और दूसरे कंपनी में जाएंगे तो उनको अच्छा सैलरी मिलेगा, तो ग्रोथ होगा उनका। तो ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉय टू एडवांस देयर कैरियर। ओके, एडवांस है एज इट प्रोवाइड न्यू इंप्रूव्ड, नया नया आइडिया आता है कि ट्रेनिंग आता है तो क्या है, नया नया आइडिया आता रहता है कि नहीं? इंप्रूव्ड आइडिया, पहले का सॉफ्टवेयर 5 साल पहले का सॉफ्टवेयर अलग था, अलग हो गया है कि नहीं? तो वो भी सीख लो, है कि ट्रेनिंग में नया नया सॉफ्टवेयर आज अपडेट हुआ, आज आपको ट्रेनिंग लेना होगा, कल ट्रेनिंग लेना होगा, है कि नहीं? तो इससे कैरियर में ग्रोथ आता है। ओके, एडवांस नॉलेज एंड स्किल, और नॉलेज भी बढ़ता है, स्किल भी बढ़ता है, हर तरफ से अच्छा होता है कि नहीं? तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए भी, है कि नहीं? नाम से पता चल रहा है इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नंबर 2, इंक्रीज्ड अर्निंग। Training helps to improve the performance and productivity of worker, which help them to earn more। वही मैंने बोला, आप 10 साल लगन से काम कर रहे हो, ट्रेनिंग ले लेके कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हो, नया कुछ सॉफ्टवेयर है उसको भी सीख लिया, फिर 1-2 साल बाद फिर नया कुछ आया उसको भी सीख लिया, तो आपका अर्निंग बढ़ जाएगा, है कि नहीं? फिर आपको मतलब लोग हायर करेंगे कि यार आपको सब आता है कि नहीं? आप आओ मेरे कंपनी में आओ। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा अर्निंग, सीधा बात है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज अगर रहेगा तो अर्निंग इंक्रीज होगा ही। ट्रेनिंग अगर अच्छा से कोई अगर एम्प्लॉय ले रहा है तो अर्निंग इंक्रीज होगा, इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। ओके, तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा 2, और बाकी भी चलो देख लेते हैं। नंबर 3, बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर मान लो आप अच्छे से ट्रेन हो गए हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, है कि नहीं? आपको काम अच्छे से करने को मिलेगा, काम अच्छे से कर सकोगे आप, है कि नहीं? आपको मन लगेगा काम करने में, सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम हाई रहेगा, मोरल इंक्रीज होगा। तो ट्रेनिंग से ही सब रिलेटेड है कि नहीं? ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छा पे मिलेगा, अच्छा काम करोगे, है कि नहीं? तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता रहेगा। ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि जब कोई काम आता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ऊंचा तरीका का होता है, हाई लेवल का होता है। ओके, नंबर 4, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अगर मान लो आपको कोई चीज अच्छे से चलाने आती हो, मान लो एक मशीन का ही बात बोल लूं, ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ले लो कि मान लो बाइक,
अगर आपको बाइक अच्छे से चलानी आती है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई मशीन अच्छे से चलानी होती है कि बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन होते हैं कि नहीं, तो आपका कोई एक्सीडेंट होने का चांस भी नहीं होगा, नहीं रहेगा। तो ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट, है कि नहीं। और ट्रेनिंग होगा तब आप एफिशिएंट बनोगे, है कि नहीं, उस काम में। मान लो बहुत बड़े बड़े मशीन आते हैं, है कि नहीं, कहीं कहीं भी चोट लग सकती है उस मशीनों पे। तो ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट, सो देयर आर लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। सिंपल सा चीज है कि अगर आपको जो चीज आता है तो आपको उससे चोट कैसे लग सकती है, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है कि। तो ट्रेनिंग आपको और एफिशिएंट बनाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो कितने मेथड है ट्रेनिंग के, देयर आर 2 मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? When the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. जब जॉब परफॉर्म करते दौरान जब ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को, ओके, जॉब चल रही है प्लस ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पहले नहीं मिली है, जॉब करते दौरान उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ओके, साथों साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, ओके, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, क्योंकि क्या होता है, कुछ मतलब देखो हर कैंडिडेट या हर एम्प्लॉय पढ़ के ही आता है, ओके, लेकिन वो थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ अलग होता है। तो कुछ काम हमें करते करते सीखना होता है कि नहीं। अब जैसे बाइक चलाते चलाते खुद ही सीख जाता है इंसान, है कि नहीं। गाड़ी चलाते चलाते खुद ही सीख जाता है। अगर मान लो आप मतलब थियोरेटिकल नॉलेज ले लिए कि हाँ कार ऐसे चलाई जाती है, इधर ये आपका गियर इधर लगता है, गियर इधर चेंज होता है, क्लच ये है कि नहीं, तो आपको पता तो चल गया। पर आप जब प्रैक्टिकली करोगे तब आप धीरे धीरे करते सीख जाओगे। तो वही है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब चल रही है और साथों साथ ट्रेनिंग भी हो रही है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ये ज्यादातर सुटेबल है टेक्निकल जॉब के लिए, सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब। जैसे कोई मशीन है, नया मशीन आया प्रोडक्शन के लिए, ओके, तो प्रोडक्शन के लिए नया कोई मशीन आया है तो आप मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, और करते करते साथों साथ सीख भी रहे, है कि नहीं, तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज से देखा जाए तो कि रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत हो जाती है, क्योंकि आप तो सीख रहे हो और कर भी रहे हो साथ साथ काम, तो वेस्ट हो जाती है रिसोर्सेज। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको जैसे आप मान लो एक बहुत बड़ा मशीन आया प्रोडक्शन के लिए, जैसे मान लो किसके लिए, मान लो बेकरी के लिए, ओके, तो आपको पता नहीं है वो नया तरीका का मशीन है, न्यू मेथड मतलब नए एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, आपको पता नहीं है कि कितना रिसोर्सेस आप यहाँ डालोगे तब जाके एक बिस्किट निकल के आएगा। तो उस हिसाब से तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक तो आपका ट्रेनिंग नहीं है, आप काम भी साथों साथ कर रहे हो और साथों साथ क्या हो रहा है, आपका जॉब भी चल रहा है और ट्रेनिंग भी चल रहा है कि नहीं, तो इससे रिसोर्सेज की वेस्ट होती है। ओके, ये एक डिसएडवांटेज है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। बाकी ये सुटेबल है टेक्निकल जॉब के लिए, ओके, और इसमें जॉब प्लस ट्रेनिंग साथों साथ चल रहा होता है, तो इसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही है। ओके, नंबर 2, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसका उल्टा, इसका पूरा उल्टा। अब ट्रेनिंग के लिए अलग से भेजा जाता है, ओके, दूसरी जगह भेजा जाता है कि अभी जॉब चल रही है, ठीक है, मान लो एक आदमी की जॉब चल रही है, एक एम्प्लॉय की, अब बोला जाता है कि अभी रुक जाओ, आपको 1 वीक के लिए मान लो दूसरे जगह भेजा जा रहा है, दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आपको बस अब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है फॉर मान लो 1 वीक, ओके, 1 वीक ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो ये जॉब से बाहर, अब वो जॉब नहीं कर रहा है, ओनली एंड ओनली सिर्फ ट्रेनिंग करने जा रहा है। ओके, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, व्हिच मींस एम्प्लॉइज आर गिविंग अ ब्रेक from the job and sent for training, suitable for managerial job. Okay, तो ये क्या है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, काम की जगह से दूसरी जगह भेजना, ओके, व्हिच मींस एम्प्लॉइज आर गिविंग अ ब्रेक, एक ब्रेक दिया जा रहा है कि आपको 1 वीक का ब्रेक दिया जा रहा है, आप पहले सीख के आओ, आप पहले ट्रेन हो के आओ फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ये ज्यादातर सुटेबल है मैनेजरियल जॉब के लिए, मतलब मैनेजर मतलब आप अपने सबऑर्डिनेट को कैसे संभालोगे, आप काम कैसे करवाओगे, ओके, आप अपने जूनियर से कैसे काम निकलवाओगे, कैसे मतलब बातचीत करोगे, तो ये सब के लिए आपको अलग से भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए।
ओके, तो ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब नहीं, अब सिर्फ ट्रेनिंग, और ऊपर वाला था जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग चल रहा है, और ये जॉब को छोड़ना नहीं है, अभी ब्रेक दिया जा रहा है आपको, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है अलग से फॉर 1 वीक 1 मंथ जो भी है। ओके, तो एकदम सिंपल। चलो अब देखो वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, induction training or orientation training. Induction training is a type of training given to help a new employee in sitting down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding, the job and the business. The duration of induction training may be from a few hours or to a few days. It is an on the job training. ये on the job training है, ये ऊपर वाला। देखो एक नया बंदा आया एम्प्लॉय में, ओके, आते ही आया फर्स्ट डे ये आया, ओके, बोला कि चलो, अब मैनेजर बोला चलो काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप भी जाओगे ना जॉब में तो पहला ही दिन से नहीं बोलेंगे ये रहा पूरा 10 फाइल लाके रखेंगे, ये रहा आपका टेबल, ये रहा आपका फाइल, लग जाओ काम पे, ऐसा नहीं होता है। ओके, पहले आप समझो, सराउंडिंग्स को समझो, पहले मिलवाया जाता है। देखो पहली बार जब कोई जॉब करने जाता है ना तो थोड़ा मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन रहता है, क्योंकि मतलब नए लोगों से मिलता है ना, एक तो उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल कैसे रहेगा, वो तो जान नहीं रहा है, भले कितना भी वो क्वालिफाइड हो, लेकिन उस कंपनी का कैसा स्टाइल है काम करने का, है कि नहीं, तो वो नहीं जान रहा है, किसी से मिला नहीं है आज तक, है कि नहीं, नए चेहरे उसके सामने, नए मैनेजर है, कैसे काम होता है नहीं देखा है, तो उसके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा डाउन है, लेकिन काम करते करते ना कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो पहले सराउंडिंग्स को समझो, फेमिलियर हो जाओ पीपल के साथ, हाँ, जॉब को समझो धीरे धीरे, बिजनेस को समझो क्या बिजनेस है, तुमको क्या जॉब दिया जा रहा है कि नहीं। तो इंडक्शन ट्रेनिंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प ए न्यू एम्प्लॉय, ये न्यू एम्प्लॉय के लिए है, इन सेटिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब बाय बिकमिंग फेमिलियर विद द पीपल, द सराउंडिंग, द जॉब, द बिजनेस। Okay, the duration of induction training may be from a few hours to a few days. तो few hours नहीं, few days होगा। Okay, तो few days ही रहता है। Okay, ये नहीं कि आपको चलो 1 घंटा के बाद आपको काम पे लग जाना, ऐसा भी नहीं होता है। पहला 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, है कि नहीं, क्या होता है, उसको समझने के लिए दिया जाता है। अगर काम भी दिया जाता है तो बस एकदम छोटा सा काम, कि बस आप एक काम करो, ये वाले फाइल को मतलब क्या करना है, अटैच कर दो या कुछ भी ऐसा वगैरह, फाइलिंग कर दो, बस ऐसा ही दिया जाता है कि इसको फाइलिंग करके लेके आओ अकॉर्डिंग टू, मान लो ईयर, अकॉर्डिंग टू ईयर की 2000, 2001, 2002, है कि नहीं, तो ये सब दिया जाता है एकदम नॉर्मल। ओके, नहीं तो कुछ भी नहीं दिया जाता। और ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते। ओके, तो ये है, आप इसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अब ये क्या होता है, चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। The workers seeking to enter skilled job are sent to apprenticeship training program, which is an on-the-job method of training. In the apprenticeship program, the master worker or a trainer is appointed who guide the worker or learner regarding the skill of job. The master worker performs the job and trainee observe him performing. When the learner learns all the skill, then slowly he starts taking up the job step by step, and master worker become the observer. होता क्या है, अब अच्छे से समझ लीजिए, देखिए एकदम अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक वर्कर है, वर्कर मतलब ये एक एम्प्लॉई है, नया जॉब ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो अब जो देखो, अब इसको ट्रेनिंग देना होगा, है कि नहीं, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अब इसको लेके जाया जाता है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मान लो ये बिस्किट फैक्ट्री है, ओके, बिस्किट बनाना है, तो एक नया मशीन है, ओके, ये नया मशीन है, ठीक है। तो अब देखो इसका एक हेड होता है, मास्टर वर्कर, एक हेड होता है, ठीक है। मान लो ग्रुप होता है, मान लो ये एक अकेला नहीं भी हो सकता है, मान लो 3-4 लोग हैं, ठीक है, सब नया ज्वाइन किए हैं, ओके। तो एक मास्टर वर्कर होता है, ये मास्टर है मान लो एकदम, ठीक है, मिस्टर मान लो जोजो, नाम थोड़ा अलग रखता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर जोजो ये है इन लोगों का हेड, ओके। तो ये लोग लेके जाते हैं, इन लोगों को बोलते हैं कि देखो मैं अब मशीन चलाऊंगा, ओके, आप लोग ध्यान देना, ओके। ये ट्रेनर है, ये है ट्रेनर, ओके। अब ट्रेनर बोल लो, मास्टर वर्कर बोल लो, है कि नहीं। तो ये है आपका ट्रेनर, मास्टर वर्कर, ये क्या करेगा, मशीन को चला के सिखाएगा पहले इस सबको जो नए ज्वाइन किए हैं,
ओके, अब ये लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि ये बोलेगा कि हाँ ये ऐसे, ये बटन है आपका, ये इससे स्लो हो जाएगा, ये बटन से फास्ट होगा, ये बटन से 50 पीस एक बार में निकलेगा, ये बटन से 100 पीस एक बार में निकलेगा। तो अलग अलग मशीन है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिखाएगा, ये लोग ध्यान देंगे और जब ये सिखा देगा तो अब ये हट जाएगा। ओके, ये साइड हो जाएगा और फिर बोलेगा कि एक काम करो, अब आप लोग करो, मैं देखता हूँ। फिर ये लोग करेंगे, ये लोग सिखा दिए, ये लोग करेंगे, फिर ये ऑब्जर्व करेगा फिर। ओके, तब ये ऑब्जर्वर बन जाएगा और ये देखेगा कि ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो अब देखते देखते देखेंगे कि कुछ गलती हो रही है कि, तो फिर सिखा देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने ऐसे बताया था। ओके, तो सीधा बात है, ये ट्रेनिंग दिला रहा है कि नहीं। नया नया जॉब में ये चारों आए हैं, चारों का नाम है ABCD और जो क्या है, मास्टर वर्कर है। ये लेके गया, नया मशीन है, ओके, बिस्किट प्रोडक्शन करने के लिए इसको सिखाया अच्छा से कि ये ऐसे ऐसे होता है। फिर बोला कि अब आप लोग करो, अब ये लोग कर रहे हैं, कुछ गलती हो रहा है फिर बता रहा है, और जब एकदम स्किल्ड हो जाते हैं ये लोग तो फिर इन लोग के हाथ में दे दिया जाता है। ओके, कि अब आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हो, आप लोग सीख चुके हो, अब आप लोग कर सकते हो, तो फिर ये हट जाता है। तो वही लिखा हुआ है, द वर्कर सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज दिया जाता है, which is an on the job method। on the job method है of the training in the apprenticeship program। the master worker, ये जो मिस्टर जो मास्टर वर्कर और ट्रेनर, आप ट्रेनर भी बोल सकते हो, इज अपॉइंटेड, अपॉइंट कर दिया जाता है। हु गाइड द वर्कर, जो गाइड कर रहा है ये चारों वर्कर को, वर्कर का नाम है ABCD। ओके, और लर्नर, ये लर्नर बोल लो, ये वर्कर बोल लो, जो बोल लो आप, रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब, पहले मास्टर वर्कर परफॉर्म करेगा जॉब, एंड ट्रेनी ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग। इसे को ट्रेनी भी बोल सकते हो आप, ट्रेन, ये अगर ट्रेनर है तो ट्रेनी है कि नहीं, एम्प्लॉयर होता है तो एम्प्लॉई होता है, ये ट्रेनर है तो ट्रेनी। तो ट्रेनी ऑब्जर्व करता है, ये जब करता रहता है, सिखाता रहता है, तो ये लोग ऑब्जर्व करता है। उसके बाद व्हेन द लर्नर लर्न, जब ये लोग लर्नर है, ये लोग लर्न कर लेंगे ऑल द स्किल, सारे स्किल, देन स्लोली ही स्टार्ट टेकिंग अप द जॉब। फिर अब ये लोग काम कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप, और मास्टर वर्कर बिकम द ऑब्जर्वर, और मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करता रहेगा। तो ये चलता रहता है, जब ये लोग सीख जाते हैं तो ये लोग परफेक्ट हो जाता है काम करने के लिए। एज सिंपल एज दैट, समझ में आया? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, सिखाया, सिखाने वाले लोग काम दे दिया, बस नया चीज है। अगर नहीं सिखाएगा, अगर मशीन है, अगर मान लो 20 लाख का मशीन है तो खराब कर देंगे लोग टिप टाप पे, है कि नहीं? तो ये ऐसा होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट नंबर C पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान है कि देखने में लगता है कि इतना लंबा चौड़ा लिखा क्या हुआ बुक में, चाहे सर ने कितना लिख दिया, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? चलो आओ नंबर C, इंटर्नशिप। अब ये क्या होता है इंटर्नशिप? सीधी सी बात है, हाँ आप लोग मान लो CA करोगे, है कि नहीं? CA करोगे तो आपको मिनिमम 3 इयर्स किसी प्रैक्टिसिंग CA के अंदर आर्टिकलशिप करना होगा, वही है इंटर्नशिप। या फिर CS करोगे तो CS करोगे तो किसी कंपनी में आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, वही है इंटर्नशिप। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। थियोरेटिकल आपने बुक में रटा है तो रट लिया, पर उसको अप्लाई कैसे किया जाता है कि नहीं? तो इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे CS हो गए, है कि नहीं? CS वगैरह हो गए। CA तो चलो आपका CA तो CA का प्रैक्टिसिंग CA के अंदर रह के किया जाता है। ओके, CS हो गए, CA में हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो ये क्या होता है? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, है कि नहीं? कंपनियां, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होती है। वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड देयर स्टूडेंट, जहां क्या होता है, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट भेज देते हैं अलग अलग कंपनियों में, ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके, थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो सीधी बात मैं फिर से एक बार बताता हूँ, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होती है CMA CS, वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को भेज देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनियां में, ताकि वो थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कर सके। ओके, फिर देखो दे कैन प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय देम थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन, क्योंकि स्टूडेंट को एकदम रियल वर्क सिचुएशन में चांस मिलता है काम करने का। पढ़ाई तो कर चुके हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं या कर चुके हैं, साथ में उनका मतलब एकदम क्या होता है, रियल वर्क सिचुएशन, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज करने के लिए उन लोगों को भेजा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। किसके द्वारा? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे CS हो गया, CMA हो गया। ओके, और CA तो किसके अंदर में करते हैं? वो तो प्रैक्टिसिंग CA के अंदर में ही करते हैं, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है। ओके, चलो तो इंटर्नशिप, ठीक
अब आते हैं नंबर डी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नाम ही अजीब अजीब है कि नहीं, बोलो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। चलो कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी मैं समझाऊंगा, आप बोलोगे अरे बाप रे बाप इतना इजी। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग आर गिवन इन ए क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। एक क्लासरूम में ट्रेनिंग दिया जाता है, एक रूम में ट्रेनिंग दिया जाता है, बंद कमरे में, जो हूबहू आपको लगेगा कि मैं असली में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक मतलब डेमो बनाया जाता है, आप समझ लो एक असली का डेमो बनाया जाता है। ओके, तो आपको लगेगा कि ये असली हो रहा है, पर आपके लिए वो क्रिएट किया गया है वो एनवायरनमेंट। ओके, जैसे फिल्मों में होता है, क्रिएट कर दिया जाता है कि मान लो आपको जैसे आप देखते होंगे जैसे मूवी वगैरह या फिर अलग अलग शो, उसमें क्या होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वो क्रिएट ही कर दिया जाता है, या फिर ये अदालत होती है कि नहीं, क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं, वो तो असली थोड़ी ना होती है। ओके, तो ये मतलब डमी, एक डुप्लीकेट मॉडल ही क्रिएट कर दिया जाता है पूरा, है कि नहीं, तो वहां पे परफॉर्म करते हैं ताकि एकदम असली लगे, लेकिन लगता ही असली है कि नहीं, तो उस टाइप का। तो अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग आर गिवन इन ए क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। एकदम लगता है वो एक्चुअल है कि नहीं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, है कि नहीं, वो जो पुलिस स्टेशन है लगता है एकदम असली है, चालू पांडे जी के साथ जाते हैं सब, है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो पुलिस स्टेशन है ना, उसको क्रिएट कर देते हैं वो लोग, बड़ा होना के, असली पुलिस स्टेशन थोड़ी होता है। ओके, तो डमी एक क्रिएट कर देते हैं, डुप्लीकेट मॉडल क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो देखने में लगता है कि एकदम ओरिजिनल है कि नहीं, तो वैसे उस टाइप का। तो अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग आर गिवन इन ए क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। इट इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब। ये जॉब करते करते नहीं, आपको जॉब से ऑफ होना पड़ता है, मतलब जॉब से आपको कुछ दिनों के लिए मतलब फ्री कर दिया जाता है कि आप पहले सीख के आओ। ओके, ट्रेनिंग इज डमी और डुप्लीकेट मॉडल। ट्रेनिंग क्या है, डमी या फिर डुप्लीकेट मॉडल में है। ऑब्वियसली डुप्लीकेट मॉडल नहीं होगा। अब ओरिजिनल मॉडल में आपको अगर दे दिया जाए कोई मशीन को यूज करने, मशीन का दाम है 50 लाख, तो खराबी हो जाएगा, है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो टूट दिया तो, ठीक है। तो उससे पहले आप सीख लो डमी मॉडल में। ओके, तो मोबाइल में जो डेमो आता है ना, डेमो वाला। ओके, तो चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ओके, ये ओरिजिनल नहीं है, क्रिएट किया जाता है वो एनवायरनमेंट। ओके, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करो कैसी लग रही है वीडियो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बस मुझे सपोर्ट करते रहो।